ये सवाल देखिएगा आप, कह रहा है पॉइंट ए और बी 200 किलोमीटर दूर हैं। एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। ये जो कार्स हैं ये एक ही दिशा में ट्रेवल करेंगी और ये 5 घंटे में मिल जाएंगी एक दूसरे को। अगर कार एक दूसरे की तरफ चलती है तो वो 2 घंटे में मिल जाती हैं। आपको बताना है कि स्लोअर कार की स्पीड क्या है। अब देखो, एक जो कार है उसकी स्पीड को आप मान लीजिए एक्स, एक कार की स्पीड को मान लीजिए वाई। तो जब वो विपरीत दिशा में चल रहे थे तो आपको पता है 2 घंटे में मिल गए थे। तो वो 200 किलोमीटर कितनी देर में मिल रहे हैं? 2 घंटे में। और जब विपरीत दिशा में चलती हैं कार्स तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है यानी सापेक्ष चाल होती है, वो क्या होती है? अगर एक्स और वाई चाल मान लेते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है जब वो विपरीत दिशा में होते हैं। और जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड एक्स है इसकी वाई है, तो डायरेक्शन जब भी सेम होगा तो सापेक्ष चाल एक्स माइनस वाई हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो वाई की 200/5, क्योंकि वो 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी अगर 200 है और रिलेटिव स्पीड हमने कहा पहले एक केस में तो डिफरेंस होगा, तो वहाँ 5 घंटे में मिल रहे हैं तो 200/5 होगा, यहाँ 200/2 होगा तो ये 100 बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 40। अब अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 140, यहाँ से मुझे मिलेगा x की वैल्यू 70। और अगर आप y की वैल्यू अब लिखना चाहें तो कितना आएगा आपका? वो हो गया सीधे 30, 30 आ गया। वैसे भी जब आपसे पूछा था उसने सीधे कि स्लोअर की स्पीड बता दो, स्लोअर कौन सी होगी? वाई वाला, क्योंकि एक्स में से मैंने वाई को घटाया है। देखो आप, वाई को घटाया एक्स में से और पॉजिटिव आया यहाँ पर 40, तो इसका मतलब मैंने वाई को कम माना हुआ है, तभी तो एक्स में से वाई घट के 40 आया। तो अगर सीधे वाई ही निकालना था तो मैं इन दोनों को सीधे माइनस कर लेता। अगर मैं इस क्वेश्चन को माइनस करता तो मुझे मिलता 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 यानी 60। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती 30 यानी 30। तो वो सीधा सॉल्व हो जाता। अगर मुझे x सॉल्व नहीं करना होता तो मैं सीधे y क्यों ना निकाल लूँ।